दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी है। वैसे तो बहुत सी वैकेंसियाँ इस पे आई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी सी क्लर्क या कैडर पोस्ट, सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन, वैकेंसी, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्किंग स्कीम, आंसर की किस तरह से होगी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन। टोटल यहाँ पे 36 पेज में नोटिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डेट की। तो डेट यहाँ पे 30 अक्टूबर से फॉर्म चालू है और 13 नवंबर तक चलेगा। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की आपकी 14 नवंबर दी गई है। फीस की बात करें यहाँ पे तो 850 रुपये जनरल OBC EWS वालों के लिए है और 650 रुपये यहाँ पे SC ST और यानी SC ST ऑफ UP यानी उत्तर प्रदेश के यहाँ पे SC ST होने चाहिए, उनके लिए है। बाकी दे रहा है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, यानी आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 15 नवंबर से 16 नवंबर के बीच। एडमिट कार्ड आपका बाद में डेट घोषित की जाएगी, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई हैं। एग्ज़ाम आपका देखिए यहाँ पे OMR बेस्ड ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और स्टेज 2 फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली, हिंदी या टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होगा। उसके बाद डेट एंड टाइम ये भी बाद में नोटिस दिया जाएगा आपको कब होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होना है। अब यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपका पूरा ऑनलाइन है। इसके बाद हम आपको ऑनलाइन फॉर्म का लेके वीडियो आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की। देखिए टोटल यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें 1021 पोस्ट टोटल हैं और 819 पोस्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की हैं कैटेगरी सी, और उसके अलावा यहाँ पे पेड अप्रेंटिस की हैं। क्वालिफ़िकेशन दोनों में सेम है, आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ SSC होना चाहिए और साथ में आपके पास हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग 25 वर्ड हिंदी में 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं नीचे यहाँ पे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन यहाँ पे जो है गाइडलाइन उसी हिसाब से दिया गया है। और नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में हमने आपको बता ही दिया है। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, SSC होना चाहिए, 25 वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड आपका इंग्लिश और 25 वर्ड हिंदी में 30 वर्ड आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है। और यहाँ पे देखिए दे रहा है मैथमेटिक एज ए सब्जेक्ट इंटरमीडिएट इज़ नॉट कंपलसरी, यानी कंपलसरी यहाँ पे नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ दे रहा है जूनियर असिस्टेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, नॉट बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड सेकेंड ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हु हैव पास देयर इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। यानी अमीन ग्रेड सेकेंड यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है, आप देखेंगे यहाँ पे कई तरह से पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट में भी अमीन ग्रेड सेकेंड जो दी गई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे पेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे नॉर्मल आपके पास इंटरमीडिएट SSC के साथ होना चाहिए। प्रेफरेंस यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दे रहा है कैंडिडेट हु हैव सर्व इन आर्मी ट्यूटोरियल, यानी जो आर्मी में कुछ जो है सेवा दिया हो कम से कम 2 साल की, उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और जिसके पास NCC सर्टिफिकेट होगा। एज यहाँ पे 18 से 40 है। बाकी जो रिलैक्सेशन है उसी हिसाब से मिलेगा। 5 साल यहाँ पे आपको मिलने वाला है SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए 3 साल रहता है। दोस्तों चैप्टर 5 में सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ की। तो सिलेबस यहाँ पे देखिए दिख रहा है, OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, यानी कि आपके यहाँ पे देखा जाए तो 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। कैरी एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन 25 ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिवाइडेशन अभी दी नहीं रहा है। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। दूसरे में आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। 25 वर्ड पीरियड फॉर हिंदी, और यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, इसके मतलब आपका दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। 25 मार्क्स आपको मिलेंगे हिंदी के लिए और 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश के लिए। मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 10 दिया हुआ है, कम से कम आपको 10 नंबर लाना है आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। यानी टोटल आपका यहाँ पे 50 नंबर का होगा, तो कम से कम आपको यहाँ पे 10 नंबर आपको मिनिमम लाने ही होंगे अगर आपको आगे के जाना है तो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की। तो देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू द लेवल नेशन मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपके इंटरमीडिएट लेवल का ही रहेगा। द कैंडिडेट शुड सिक्योर एट लीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25, यानी टाइपिंग में आपको कम से कम 10 नंबर लाने ही होंगे, यहाँ पे वही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के वैकेंसी के थ्रू। उसके बाद उसी पे यहाँ पे टाइपिंग होना है। टाइपिंग के लिए यानी एक पोस्ट पे 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टाइपिंग का प्रोसेस क्या होगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपके यहाँ पे होने वाली है, दोनों आपके कंप्यूटर पे ही होगी। 250 शब्द आपको दिया जाएगा हिंदी में टाइप करने के लिए, इंग्लिश में आपको 300 शब्द दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओनली इस हिंदी के लिए दिया रहा है, आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। ओनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट, यानी मंगल फॉन्ट के आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पे आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी। इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को मिला के तैयार की जाएगी। फिर जिसमें आपके अगर हाईएस्ट मार्क आएंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए, अदरवाइज आपको पेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे क्वालिफाई समझा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट बनाई गई है, आप इसमें से देख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन नियरेस्ट जो हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, तो उसमें देखिए आपको स्कैन फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 10 से 2 यहाँ पे 200 KB के बीच में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ मांगा है, सिग्नेचर मांगा है आपका, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पे मांगा गया है। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट और कलर यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन दिया गया है, आप कोई भी लगा सकते हैं। पेमेंट मोड यहाँ पे भी कई तरह के दिए गए हैं, तो आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात कर लिया है। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज़ें जो कंपलसरी थी, जो जाननी ज़रूरी थी, वो सब हमने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। आप क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस लगेगी, फ़ोटो कैसे लगाना है, साइन कैसे लगाना है, सब हमने बता दिया। सिलेबस क्या है, टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी, सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, जिससे भी कोई भी गलती यहाँ पे ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए